80 लाख की लागत वाला सिंथेटिक ट्रैक का हुआ उद्घाटन। ट्रैक की गुणवत्ता जांचने के लिए मंत्री ने खुद दौड़ लगाई। वोट चोरी के आरोपों पर बोले लोकतंत्र पर भरोसा रखे। भाकपा चेयरमैन राजुद्दीन मलिक पद मुक्त घोटाला साबित कर दे तो भाकपा छोड़ दूंगा। स्थानीय नेताओं पर झूठी शिकायत का आरोप। शासन ने लापरवाही बताकर हटाया, घोटाला नहीं मिला। कुशीनगर में बुखार का कहर। एक ही परिवार के 3 मासूमों के बच्चों की मौत, 2 सगी बहनें और भाई की जान गई। झोराछाप डॉक्टर कर रहा था इलाज। कौशाम्बी में शराब दुकान से लाखों की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस चौकी से सिर्फ 100 मीटर दूर हुई घटना से पुलिस कार्यशैली पर उठे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ में करेंगे। कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी छपरौली के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी सांसद निधि से 80 लाख रुपए की लागत से बने सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का उद्घाटन किया। ट्रैक की गुणवत्ता परखने के लिए उन्होंने विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ में खुद दौड़ लगाई। अखिलेश यादव द्वारा वोट चोरी और नाम कटवाने के आरोपों पर जयंत चौधरी ने कहा कि ये भय का परिणाम है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने बागपत में स्टेडियम मंजूरी, खेल उद्योग की योजनाओं और आरएलडी समर्थित चेयरमैन के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। जयंत ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है और बागपत से मेरठ तक नए स्टेडियम और ट्रैक बनाए जा रहे हैं। इसके बाद वो मेरठ के लिए रवाना हो गए। अभी उनका भय बोल रहा है। हमें लोकतांत्रिक प्रणाली में, प्रक्रिया में, संस्थाओं में सम्मान उनका करना चाहिए। लोग आगे आए, शामिल हों इस प्रक्रिया में, अपने वोट को सुनिश्चित करें। एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है सबकी। बागपत नगर पालिका चेयरमैन एडवोकेट राजुद्दीन मलिक को शासन द्वारा पद से हटाए जाने के बाद राजनीति में हलचल मच गई है। चेयरमैन ने पलटवार किया और मीडिया से कहा कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। अगर साबित हो जाए तो वो बागपत छोड़ देंगे। उनका आरोप है कि स्थानीय नेताओं को उनका जनता से मिल रहा समर्थन पसंद नहीं, इसीलिए पूर्व सांसद के प्रतिनिधि ने झूठी शिकायत की। जांच में कोई घोटाला नहीं मिला, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते शासन ने उनके काम को लापरवाही बताकर पद मुक्त किया है। राजुद्दीन ने कहा कि वो जनता की सेवा के लिए चेयरमैन बने हैं, ना कि निजी खर्च चलाने के लिए। जबकि शिकायतकर्ता करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और खुद पालिका अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच जल्द सबके सामने आ जाएगा। लेटर जारी हुआ, खबरें भी चली, अब आपको जो है पदमुक्त कर दिया। क्या है वो पूरा मामला? पूरा मामला क्या है, वो तो कल जारी हुआ था लेटर। और ये 2022 में शिकायत की थी। चुनाव निकाय के आने वाले थे और निकाय चुनाव से पहले 2022 में जो सांसद थे तब के, वर्तमान तो उनके प्रतिनिधि द्वारा शिकायत की गई। असल में हमारे यहाँ एक खेतीपुरा मोहल्ला, उसमें लिखा भी, और आप में से कोई सा लेटर ये देखेगा, ये रहा, तो वो डीएम साहब का लेटर है जिसपे जो शिकायत के लिए उन्होंने आदेशित। कुशीनगर में 78 करोड़ रुपए की लागत से तैयार महाराजगंज कुशीनगर बिहार को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का उद्घाटन सांसद विजय कुमार दुबे ने किया। उन्होंने कहा कि ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, जिससे यात्रियों की आवाजाही अब और आसान होगी। ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों का हिस्सा बताई गई। सांसद ने जानकारी दी कि कुशीनगर में अब तक 11 फ्लाईओवर बन चुके हैं, जो जिले के विकास गति को तेज कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले कप्तानगंज में रेलवे ढालों पर घंटों जाम लगता था। 2019 में मंजूरी मिलने के बाद 4 लेन से होने वाली आबादी प्रभावित होने की संभावना के कारण इसे 2 लेन में बदला गया और डिजाइन में आई दिक्कतें भी दूर की गई। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अब पूरा हुआ काम ही विपक्ष का जवाब है। उद्घाटन कार्यक्रम में जिले के सभी विधायक और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिस कुशीनगर लोकसभा पर है, तो हम लोग जान रहे थे एक दिन बनेगा, और मैं हमेशा कहा हूँ ये अद्वितीय है। आप पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में घूम आए तो आपको ऐसा फ्लाईओवर नहीं मिलेगा जिसके बीच में भी 4 व्हीलर उतरने और चढ़ने का हो। और केवल फ्लाईओवर नहीं,
ये फ्लाईओवर अनोखा है, जिस रेल क्रॉसिंग के ऊपर फ्लाईओवर दिख रहा है, अब ये आज से प्रारंभ हुआ, तो अब ये मान के चलिए कि अब प्रारंभ होगा अंडरपास, यानी कि रेलवे लाइन के ऊपर फ्लाईओवर और उसी रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास। ये आप देखा में गोरखपुर शहर हो या कोई भी, लेकिन वहां आपको दिखाई नहीं देगा। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ बैरकों, रसोई घर, स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम और एसपी ने बंदियों से सीधे बातचीत की, जिसमें कई कैदियों ने अधिकारियों के समक्ष खराब भोजन, चिकित्सा सुविधा, देरी से सुनवाई और भीड़भाड़ जैसी समस्या उठाई। अधिकारियों ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जेल प्रशासन को तुरंत सुधार के आदेश दिए। डीएम ने कहा कि बंदियों की मूलभूत सुविधाएं हर हाल में सुचारू रहे। एसपी ने सुरक्षा बढ़ाने और आने जाने वालों के कड़े सत्यापन के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने जल्द सुधारात्मक रिपोर्ट मांगी। कुशीनगर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के ढोलहा गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई और जानकारी के मुताबिक मृतकों में 2 सगी बहनें और एक चचेरा भाई था। सभी बच्चे बुखार से पीड़ित थे और उनका इलाज गांव के ही एक झोला छाप डॉक्टर ने किया। तबीयत बिगड़ने पर बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल जाते समय एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरे की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई, जबकि तीसरी बच्ची की मौत 2 दिन पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में हुई थी। लगातार हो रही मौतों से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है और स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब खबर श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र से है, जहां जनकपुर मंदिर के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक से गिरी नवविवाहिता सुमन देवी की ट्रक के पहिए के नीचे आकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके चाचा तुलसीराम गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज जारी है। सुमन 3 दिन पहले गौना के बाद पहली बार मायके से लौट रही थी। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर के फरार हो गया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है। कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र में कंपोजिट शराब की दुकान से चोरी का मामला सामने आया। एक अज्ञात चोर ने दुकान में घुसकर लाखों रुपए नकदी चोरी कर ली। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कस्बे के मुख्य चौराहा पर बने पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर दूर स्थित दुकान में ये चोरी की घटना हुई, जिसने करारी पुलिस की सक्रियता की पोल खोल करके रख दी है। पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों में आक्रोश है। कंपनी की तरफ से एज ए ओनर की तरफ हैं और सेल्समैन द्वारा मुझे सूचित किया गया लगभग 12:30 बजे कि भैया मेरा कैश चोरी हो गया है। और सेल्समैन ये बताया कि ऊपर के शटर से आदमी उतरते हुए कूद के और कैश गल्ले से तीनों काउंटर से भर के लेके चला गया। रोज की भांति में पैसा रख के गले में चला जाता था। आज जब सुबह आया, गल्ला खोला, मैंने देखा तो मेरा गले का पूरा पैसा साफ था, लगभग 1,40,000। इसके बाद मैंने कैमरा चेक किया। कैमरे में मुझे एक लड़का शटर के ऊपर से आते हुए, पैसा उठाते हुए, फिर वापस जाते हुए दिखा। और मैं और मेरे मैनेजर साहब सूर्य प्रकाश शुक्ला दोनों लोग आए हैं FIR कराने और इसकी हम कार्रवाई। और अब खबर बुलंदशहर के खुर्जा से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मात्र 8 घंटे में 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस ने 3 दिन से लापता बच्चे को दिल्ली के करोल बाग से बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया। जांच में पता चला कि बच्चा घर से नाराज होकर चला गया। पुलिस ने उसे समझाया कि आगे से ऐसी गलती ना करे। बच्चे के पिता कृष्ण पंडित ने खुर्जा पुलिस की तेज कार्रवाई की सराहना की और बार बार धन्यवाद भी दिया। उसके बाद हमने कल 28 तारीख को खुर्जा थाना में कंप्लेंट किया सर। उन्होंने 8 घंटे के अंदर मेरे लड़के के बरामद करके खोज के खुशहाल पूर्वक दे दिए सर। क्या कहेंगे पुलिस के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और ये टीम के लिए बहुत बहुत बधाई सर। अमरोहा से है, जहां शनिवार को अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने डिडौली स्थित आरटीसी कैंपस में प्रशिक्षण ले रहे रिक्रूट आरक्षियों के साथ सैनिक सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण की गुणवत्ता, आवास, पेयजल, बिजली, भोजनालय की व्यवस्था और स्वच्छता जैसी सुविधाओं की जानकारी ली। रिक्रूट आरक्षियों द्वारा बताई गई समस्याओं पर एसपी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को अनुशासन, परिश्रम और व्यावसायिक दक्षता को प्राथमिकता देते हुए उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए प्रेरित किया। नोएडा में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की। देर रात पीजी में घुसकर गोली मारी। याकूबपुर गांव के पीजी में किराए पर युवती रहती थी और दोनों में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था। फेज 2 थाना इलाके का ये पूरा घटनाक्रम आज दिनांक 28 नवंबर 2025 को थाना फेज 2 क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति, इसका नाम कृष्णा है, उसने अपनी प्रेमिका को एक पीजी में गोली मारी, जिसके उपरांत महिला की मृत्यु हो गई। तत्काल ही पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जल्द ही अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और अब खबर श्रावस्ती से है, जहां थाना गिलौला के कोलाभार मजगामा के रनकीपुरवा में जमीनी विवाद के चलते चचेरे भाइयों ने अपनी चचेरी बहनों पर लाठियां बरसाई, जिससे बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिलाओं को आनन फानन में स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार विवाद बहनों के पिता, जो कि नेत्रहीन हैं, उन्होंने अपनी संपत्ति अपनी बेटियों के नाम करने के कारण ये विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में भाइयों के पक्ष में कार्रवाई करते हुए मामला बहनों के खिलाफ दर्ज किया। पीड़ित महिलाएं न्याय की गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए पहुंची हुई हैं। ताज मोहम्मद अजीज काबले वहाँ से लाठी डंडा लेके आए। हमें लोगन के मार, हमारे लोगन के घर के कोई नहीं रहे, आदमी नहीं रहे, हम 2 औरतें रही। उसका लाठी डंडा से सबसे मार। और जो गांव वाले बोले तो गांव वाले के ऊपर खिलाफ कर गए, और जो बोला था उसके ऊपर मुकदमा कर देते हैं। और फिर भी हमारे लोगन के कोई सुनवाई है ये ना, हम इन लोग मार खाएं सब कोई, और हम इन लोगन के ऊपर फिर दोबारा मुकदमा कर दी। काबले यहाँ घर पे जानकी नगर से घर पर आए थे, लाठी डंडा लेकर कोई नहीं रहा। 2 महिलाएं रही वहाँ, यहाँ हम आए हैं, मैं जमीन फिर रिश्ते ला गए। बार बार यहाँ आओ थे, मारे थे, हमारे आदमी सब देश परदेश हैं। गांव वाले बचाइन, फिर कल तब भाग गए। अब खबर महोबा के कबराई थाना क्षेत्र के महेवा गांव से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने प्रसाद चढ़ाने मंदिर जा रहे लोगों पर घात लगाकर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने लाठी डंडों, धारदार हथियारों और अवैध असलहों से हमला कर अफरा तफरी मचा दी। हमले में एक महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है और उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 10 नामजद समेत कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।